14. Find the index in a rotated ascending order array with distinct values. और ये कोड हमें क्या लिखना है, बिग ऑफ log n रन टाइम में लिखना है। देखो अगर मुझे इसको n टाइम में लिखना होता तो ईजी था, क्योंकि 4 5 अगर मेरा इस तरह आ रहा है 4 5 6 7 0 1 2, तो जाहिर सी बात है मैं क्या पे लीनियर सर्च लगा देता हूँ। पहले 0 पे जाता, फिर 1 पे जाता, फिर 2 पे जाता, जो टारगेट होता टारगेट पे जाता, 2 पे जाता, फिर 3 पे जाता, फिर 4 पे जाता, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाता, 4 आ जाता। लेकिन बाइनरी सर्च में एक प्रॉब्लम है कि बाइनरी सर्च हमेशा अप्लाई किस पे होता है, सॉर्टिंग ऑर्डर पे। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एरे में, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये तो मैं मेरा पहला काम में क्या है कि 4 5 6 7 0 1, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दूँ। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए मैं इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मिनिमम n तो होती ही होती है, मतलब इससे कम तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है अगर हम किसी भी एरे को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो हम ये तो अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। अब बाइनरी सर्च बेसिकली होता क्या है कि मान लो ये एक एरे है 4 5 6 7 0 1 2। तो इसमें होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 इंडेक्स से और एंड करते हैं लास्ट इंडेक्स में। कभी स्टार्ट में क्या स्टोर है 0 और एंड में क्या स्टोर है एर डॉट लेंथ -1, ये स्टोर है। तो हमें करना क्या है, ये यहाँ से स्टोर यहाँ से स्टोर, हम इसका मिड निकालते हैं। तो मिड क्या हो जाता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस ये कितना इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। फिर हम 3 पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये जो हमारा टारगेट उससे मैच करता है या नहीं करता है। अब ये मैच नहीं करता, फिर क्या करेगा, ये देखेगा कि हाँ ये टारगेट तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस 7 के बाद जस्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे बाइनरी जो होगा सर्च वो फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये समझ रहा होगा कि इसके आगे ये ग्रेटर नंबर होगा, लेकिन इसके आगे तो ये स्मॉल नंबर हो गया। इसको हमने रोटेटेड क्यों बोला है, रोटेटेड इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम इसको 4th इंडेक्स से रोटेट करें, 4 इंडेक्स से रोटेट करें इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा 0 1 2, और फिर रोटेट मतलब हमने 4th को 0 इंडेक्स पे ले आए, 5th को 1 इंडेक्स पे और 6th को 2nd इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स कहाँ आ जाएगा, 0 इंडेक्स आ जाएगा 4 यहाँ पे, 3rd पे, 1st इंडेक्स आ जाएगा 5th पे, 2nd इंडेक्स 6th पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे 7। तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से रोटेट करना है ना, हमें हमें ये तो नहीं पता चलेगा हमें कहाँ से रोटेट करना है, लेकिन रोटेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये नहीं पता हमें रोटेट कैसे करना है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 4 5 6 7 0 1 2, इसको मैं यहाँ से अगर ब्रेक कर दूँ, मान लेते पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले इसमें चाहिए मिनिमम नंबर, क्योंकि मैं ब्रेक वहां से करूंगा ना जो मिनिमम नंबर होगा, जहां से सबसे मिनिमम नंबर होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर, अगर मुझे मिनिमम नंबर मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम नंबर को फाइंड करना। अब मान लो मिनिमम नंबर मुझे मिल गया, मैंने कोई एल्गोरिथम यूज किया और मुझे मिनिमम नंबर यहाँ पे मिल गया। लेकिन याद रखना यहाँ मिनिमम नंबर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो गई तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी। तो हमें कोई ऐसा अप्रोच यूज करना पड़ेगा जहाँ पे मिनिमम नंबर हम लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल पाए। तो पहला काम तो ये करना है, मिनिमम निकालना। दूसरा काम क्या करना है, फिर मुझे चेक करना है कि मिनिमम करने के बाद कि मुझे लेफ्ट वाले में चेक करना है या फिर राइट वाले में चेक करना है, क्योंकि अब देखो ये 2 असेंडिंग ऑर्डर बन गए, एक असेंडिंग ऑर्डर ये बन गया और एक असेंडिंग ऑर्डर ये बन गया। अब हमें ये देखना है कि मेरा जो टारगेट है वो कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड लाई कर रहा है या फिर राइट साइड लाई कर रहा है। तो हमें एक कंडीशन लगानी होगी, इफ हमारा जो टारगेट है वो लेस देन
इक्वल टू मिड ऑफ 0 से है, एंड जो हमारा टारगेट है वो लेस देन इक्वल टू एयर डॉट लेंथ -1। इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? टारगेट अगर मेरा मिड ऑफ 0 से भी कम हो, मिड ऑफ मिड ऑफ 0 क्या होगा यहाँ पे? मिड ऑफ 0 एयर ऑफ मिड होगा, एयर ऑफ मिड, मतलब जो भी मिड की वैल्यू आई होगी। तो मिड की वैल्यू मान लो हम यहाँ से पहले यहाँ पे मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स सबसे मिनिमम आएगा। ये हमें क्या बताएगा? इंडेक्स बताएगा। मान लो हमें ये मिड निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर मुझे मिड मिल गया तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एयर ऑफ मिड, क्या हमारा टारगेट एयर ऑफ मिड से भी छोटा है ना? नहीं नहीं, एयर ऑफ मिड से छोटा नहीं होगा, क्योंकि एयर ऑफ मिड से ही होगा। एयर ऑफ मिड से बड़ा है, या फिर हमारा टारगेट एयर ऑफ लेंथ -1 से बड़ा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ बड़ा? क्योंकि देखो, अगर ये केस फॉलो कर रहा है मेरा एयर ऑफ मिड, एयर ऑफ मिड मान लेते हैं यहाँ पे, इस केस में तो 0 आ रहा है, तो अगर इस केस में 0 आ रहा है तो एयर ऑफ मिड क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मेरा टारगेट 0 से भी बड़ा है और मेरा जो टारगेट है वो एयर ऑफ लेंथ -1 से भी बड़ा है, एयर ऑफ लेंथ -1 में क्या आ जाएगा? 2। वैसे यहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इस पे जाके देखेगा तो 2 वैल्यू आ रहा है। तो अगर मेरा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं राइट साइड को कॉल कर दूँ, है ना? राइट साइड में क्या अप्लाई कर दूँ? बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? बाइनरी सर्च नाम का कोई एक फंक्शन होगा, उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो वहाँ मुझे सबसे पहले एरे देना होगा, मैं चलो एर दे दूंगा। फिर मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स देना होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा मिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ इसको, क्या कहते हैं, ये मुझे मिनिमम नंबर दे रहा है, इसको मिन कहते, तो ये मिन मेरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो इसका फाइनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर डॉट लेंथ -1, और टारगेट हम पास कर देंगे जो यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। मान लो यहाँ पे जो टारगेट होगा वो हम पास कर देंगे। ये कब होगा? जब मैं जाऊँगा राइट साइड। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मतलब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन तो ये हो गई, टारगेट हमारा क्या हो? बड़ा हो, एयर ऑफ मिन, एंड टारगेट हमारा बड़ा हो एयर ऑफ एयर डॉट लेंथ -1। अगर टारगेट यहाँ लाई करता है तो मुझको राइट में जाना है, राइट में जाना है तो मैं राइट में बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। और अगर ये केस नहीं फॉलो करता है तो मुझे एल्स पार्ट में जाना है, और एल्स पार्ट में क्या करना है? एल्स पार्ट में मुझे लेफ्ट में इसको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। तो यहाँ से मुझे 3 कंडीशन मिले, 3 काम करने हैं मुझे। पहला काम मिनिमम फाइंड करना, दूसरा मुझे चेक करना कि टारगेट हमारा एयर मिनिमम से बड़ा है या इक्वल टू है, ये टारगेट हमारा एयर ऑफ एड और लेंथ -1 से बड़ा है या इक्वल टू है। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो मुझे क्या करना है? राइट साइड जाना है, राइट साइड में मुझे अप्लाई करना है। राइट साइड में क्या अप्लाई करना है? राइट साइड में मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या, हम फंक्शन कोई हम अगर बाइनरी सर्च को हम अप्लाई भी करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो मुझे क्या देना पड़ेगा? एड देना पड़ेगा। फिर इसका मिनिमम में कहाँ से चेक करना है? हमें चेक करना है मिनिमम से, तो मिनिमम कहाँ तक चेक करना है? एड डॉट लेंथ -1 तक चेक करना है, और मुझे टारगेट वैल्यू देनी है। और अगर ये केस फॉलो नहीं होता है तो एल्स पार्ट में जाना है, और एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे बाइनरी फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे एरे पास करना है। फिर मुझे कहाँ से चेक करना है? मुझे चेक करना है 0 से चेक करना है, और मुझे जाना है मिन, और उसके बाद टारगेट। अब देखो मिन में क्या है? मिन में यहाँ पे जो स्टोर होगा वो इंडेक्स स्टोर होगा मिनिमम नंबर का। तो जब हम कोई बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं मिन माइनस, यहाँ पे वो सेंड कर सकते हैं, मिन -1 कर देंगे तो ये जितना ही मिनिमम जो इंडेक्स होगा उससे -1 करके ये इस इंडेक्स पर पहुँच जाएगा, वो वहाँ पे पास कर देगा, और वो जो वहाँ बाइनरी सर्च होगा इस पर अप्लाई होगा। तो हमें फिर क्या करना है? लेफ्ट साइड पर चेक करना है। तो क्या करते हैं, अब हमें 3 केस बनाना, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। बाइनरी सर्च हम लोग पहले देख चुके हैं कैसे हम लोग करते हैं इसका एल्गोरिथम। बेसिकली होता क्या है बाइनरी सर्च में कि कोई एक फंक्शन होता है, पहले हम स्टार्टिंग लेते हैं st इक्वल टू जो पास हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे st इक्वल टू जो पास हो रहा है वहाँ से लेंगे। तो मान लो मैंने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, मैंने इसको लेफ्ट में पास किया, एक इसको मैंने राइट में पास किया, तो हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। और इसको मैं नाम देता हूँ, अगर मैं ये लेफ्ट में पास कर रहा हूँ तो इसको मैं लेफ्ट ही नाम देता हूँ, लेफ्ट। इसको मैं राइट नाम देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप क्या होगा? ये मेरा लेफ्ट जब तक मेरा लेफ्ट इक्वल टू राइट ना हो जाता है, यहाँ पे मिड
क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। फिर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा मिड एयर ऑफ मिड टारगेट के इक्वल हो जाए तो वहाँ पे रिटर्न कर देना है। और अगर एल्सिफ में क्या करना है, अगर मेरा एयर ऑफ मिड मेरा क्या हुआ, टारगेट से बड़ा है। अगर टारगेट से बड़ा मतलब एयर ऑफ मिड क्या है, एयर ऑफ मिड मेरा होगा यहाँ पे कोई भी मतलब कोई असेंडिंग ऑर्डर मैंने एक यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट अगर 0 है तो मेरा 0 1 2 इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे ये लेफ्ट ये था, राइट ये था, तो मिड यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मिड मिड ये हुआ, तो ये चेक करेगा कि क्या एयर ऑफ मिड मेरा टारगेट से बड़ा है। तो अगर ये टारगेट से बड़ा होगा मतलब क्या है कि टारगेट छोटा है, टारगेट छोटा है तो किधर जाना है, मुझको इधर जाना है ना, इधर जाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मिड इज इक्वल टू मेरा राइट हो जाएगा मिड -1, और अगर एल्स पार्ट होगा तो एल्स पार्ट में क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा मिड +1। ठीक है, इस तरह से ये मेरा बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कोड करेंगे, ये हम लोग देखते हैं इसको कोड एडिटर में। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे एरे डिफाइन किया है, फिर मैंने टारगेट 0 लिया है, फिर मैंने एक फंक्शन है सर्च जिसमें पास किया है एरे और टारगेट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एरे टारगेट स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है मिन सर्च, ये क्या करेगा, मुझे मिनिमम ला के देगा, मिनिमम इंडेक्स ला के देगा। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा मिन सर्च पे। मिन सर्च कहाँ पे डिफाइन किया गया, मिन सर्च मैंने यहाँ डिफाइन किया गया। तो इंट लेफ्ट 0, क्योंकि स्टार्ट में अगर वो कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है 4 5 6 7 8 7 0 1 2, ये मेरा क्या है, ये एरे है। इस एरे को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या मेरा एरे, ठीक है। अभी क्या है, मेरे पास लेफ्ट में 0 है, लेफ्ट में 0। राइट में मेरे पास क्या हो जाएगा, एर डॉट लेंथ -1। एर की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 -1 6। तो राइट में क्या स्टोर हो गया, 6। अब ये क्या करेगा, ये लेफ्ट लेस देन राइट, तब तक ये क्या करेगा, ये चलता रहेगा। मिड क्या होगा, मिड होगा इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट। इसको क्या कर दो, राइट कर दो, क्योंकि जब भी हमें मिड निकालना होता है तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट कितना है, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो मिड कितना हो जाएगा, मिड हो जाएगा 3। फिर ये चेक करेगा क्या मिड हमारा 0 से बड़ा है, या फिर मिड हमारा ये तो 0 से बड़ा है, या फिर क्या होगा, एर ऑफ मिड -1 हमारा एर ऑफ मिड से बड़ा। अब ये कंडीशन क्यों चेक किया यहाँ पे, देखो हमें जब बीच में ब्रेक करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम फाइंड करने का जब हम रोटेटर एरे को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 4 5 6 7 0 1 2। तो ये मुझे मिनिमम, ये मुझे पता है ये मेरा मिनिमम है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन सबसे पहले तो कंडीशन मेरी ये हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारा जो एर ऑफ मिड है, कहाँ गया, ये जो हमारा मिड है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो हमारा मिड होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 होगा तब तो ये क्या करेगा, ये वाइल लूप के बाहर निकल के रिटर्न लेफ्ट कर देगा, क्योंकि लेफ्ट में अगर 0 ही रहा तो ये पूरा क्या पूरा चलेगा, और फिर ये बाद में जाके रिटर्न कर देगा लेफ्ट, ये मिड में फिर आएगा ही नहीं, है ना। तो और अगर ये 0 से बड़ा होता है तो मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि एर ऑफ मिड -1, मिड -1 मतलब ये क्या ये मेरा बड़ा है एर ऑफ मिड से, क्योंकि यही तो कंडीशन है जहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं और जहाँ पे हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी हम रोटेटेड एरे को हम कंडीशन लें तो एक जगह ऐसी जरूर आएगी जहाँ पे हमारा एर ऑफ मिड -1 एर ऑफ मिड से बड़ा होगा, वो जो कंडीशन यहाँ आएगी। क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हैं एर ऑफ मिड -1, मिड -1 में क्या है 7, और एर ऑफ मिड में क्या है 0, ये देखो यहाँ से बड़ा है। और जैसे ही बड़ा हो जाए मैं समझ जाऊंगा कि जो ये मिड वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये मुझको मिनिमम ला के दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन अगर मान लो रोटेटर एरे में यूज, अगर मान लो कोई ऐसा भी एरे होता 1 2 3 4, ये एक ऐसा नहीं होगा, इसके पहले मेरा लिखा होगा 8 9 10। अब ये मेरा मिनिमम है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कंडीशन ये होगी कि जो हमारा एर ऑफ मिड -1 है बड़ा होगा एर ऑफ मिड से। तो अगर वही अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाती है मैं समझ जाऊंगा कि ये जो एर ऑफ मिड वाला पार्ट है यही मेरा क्या है, यही मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब यही मुझे मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि
एरो मिड माइनस वन, जैसे ही मिल गया एरो मिड माइनस वन मतलब बड़ा मिल गया, समझ में गया कि मिड क्या है मेरा, वो मेरा मिनिमम है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि एर जो मिड है वो मेरा लेफ्ट से बड़ा हो और हमारा राइट से भी बड़ा हो। देखो लेफ्ट से बड़ा हो और राइट, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की वैल्यू अभी 0 है, राइट की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू हमारा 6 है। तो अब यहाँ पे एक ये कंडीशन बन रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, पहले तो मैं रिमूव करता हूँ, 4 5 6 7 0 1 2। देखो अगर इस टाइप के रोटेटेड एरे होगा ना, तो ये जरूर कंडीशन, मैं मान लो यहाँ पे मुझे मिनिमम निकालना है, तो मैं लेफ्ट चेक कर रहा हूँ और एक मैं राइट चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट में भी मेरा 0 है, राइट में मेरा 6 है, ठीक है। तो अगर मेरा जो मिड है, जो मैंने मिड निकाला है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मुझे ये देखना पड़ेगा पहले, अगर मेरा ये मिल जाता है, इस कंडीशन को फॉलो कर लेता कि मिड माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, जाहिर सी बात है मिनिमम मिल गया। लेकिन मान लो अभी मेरा यहाँ पे मिड आया, यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं, अभी मेरा आया, यहाँ पे मेरा मिड आया, अब मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो 7 है, 7 मेरा 0th इंडेक्स से ही बड़ा है और 6th इंडेक्स से ही बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि एयर ऑफ मिड मेरा अगर बड़ा हो किससे, लेफ्ट से भी बड़ा हो और एयर ऑफ मिड मेरा राइट से भी बड़ा हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है राइट, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। अभी जो छोटी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू के बाद ही आएगी। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन मुझे फॉलो करो तो हो सकता है कि उसका नेक्स्ट वाला वैल्यू जो हो वो क्या हो, वो उससे छोटा वैल्यू हो। तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, फिर इस डायरेक्शन में मुझे अप्लाई करना है बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे वही किया गया है कि अगर मेरा एरो लेफ्ट से भी बड़ा हो और एरो मिड मेरा राइट से ही बड़ा हो, तो मिड प्लस वन कर दो लेफ्ट को। लेफ्ट को क्या करना है, मिड प्लस वन, क्योंकि मुझे क्या करना है, राइट साइड जाना है, तभी मुझे मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि मान लो वन पे मेरा आया होता, कोई मेरा जो वन पे मिड आया होता, इस केस में क्या होता, इस केस में जो एयर ऑफ मिड होता वो मेरा लेफ्ट से भी छोटा होता और एयर ऑफ मिड राइट से भी छोटा होता। देख लो, 4 से भी छोटा है, इससे छोटा है। इसका मतलब क्या है, मुझे मिन फाइंड करने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो उसको हमने एल्स पार्ट में लिखा हुआ है। तो एल्स पार्ट में मैंने लिखा हुआ है मिड माइनस वन। जब ये कंडीशन हो, मतलब कि अगर मेरा मिड लेफ्ट से बड़ा हो राइट से बड़ा हो, इसका मतलब हुआ क्या कि अगर बड़ा है तो मतलब कोई एक ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद ही एक छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि रोटेटेड रह रहे हैं ये। तो ये कंफर्म है कि एक सबसे बड़ी वैल्यू बाद छोटी वैल्यू आएगी। तो क्या करो, लेफ्ट में मिड प्लस वन कर दो और जैसे ही हो जाए फिर से बाइनरी सर्च अप्लाई कर दो। ये तब तक चलता रहेगा जब तक मिड इसको जो मिनिमम होगा मिल नहीं जाएगा, और जैसे मिनिमम मिल जाएगा ये क्या करता है, इसको रिटर्न कर देगा, और इन सब में नहीं मिलेगा तो ये लेफ्ट रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मिनिमम होगा वो 0th इंडेक्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। अब यहाँ से क्या कर दिया, इसने मिनिमम रिटर्न कर दिया, तो ठीक है, यहाँ पे मिनिमम रिटर्न, तो मिन में क्या आ गया, मिन में अभी वैसे इस एरे के अकॉर्डिंग 0 पे जो भी इंडेक्स है वो आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4। मिन में अभी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एरे। यहाँ पे क्या आया, मिन में 4, मिन इज इक्वल टू 4। अब क्या करेगा, मैंने जो देखो मैंने 3 केस बताए थे, पहला केस तो मिनिमम निकालना, दूसरा केस मैंने क्या बताया था, ये चेक करना कि टारगेट हमारा मिनिमम से बड़ा हो और टारगेट हमारा एड और लेंथ माइनस वन से छोटा हो। क्योंकि हमें अभी क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जब 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा टारगेट क्या है। अब यहाँ पे मेरा टारगेट 0 है, इसका मतलब क्या है, देखो हमें जब 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, हमारा क्या था, हमें इस पार्ट में डिवाइड करना था, क्योंकि यहाँ से हम एक ही असेंडिंग ऑर्डर बना सकते थे, एक ही असेंडिंग ऑर्डर बना सकते थे। हमने स्टार्टिंग में 3 केस बताए थे, पहला केस तो हो गया मिनिमम निकालना, जो हम निकाल चुके हैं। दूसरा केस क्या था, ये चेक करना कि टारगेट हमारा क्या हो, टारगेट हमारा मिनिमम से बड़ा हो, एड ऑफ मिनिमम से बड़ा हो, और टारगेट हमारा एड डॉट लेंथ माइनस वन से छोटा हो। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल डॉट मिन, मिन में क्या है, मिन में 4 था तो ये 0, अगर मेरा ये जो टारगेट है 0 से बड़ा है और हमारा टारगेट एड डॉट लेंथ माइनस वन से छोटा है, एड डॉट लेंथ माइनस वन में आएगा लास्ट वाला, तो मतलब 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरे है वो कहाँ लाई करता है, वो इसके बाद लाई करता है।
क्योंकि टारगेट कहाँ है मेरा, टारगेट इसके बाद। अगर मुझे ये पता चल गया कि, क्योंकि मिन मुझे पता चल गया है, मिन यहाँ पे क्या है, अब मिन से भी बड़ा हो गया टारगेट और लास्ट वाला डिजिट से भी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो एरे कहाँ लाई कर रहा है, मतलब जो टारगेट है यहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे लाई कर रहा है तो हमें एक बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करना होगा। क्या कॉल करना होगा, पहले तो मुझे एरे देना होगा, एरे देने के बाद मुझे ये बताना होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें मिनिमम से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ से करना है, तो हमें एर डॉट लेंथ -1, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट की वैल्यू, ये मेरी हो जाएगी राइट की वैल्यू, बाद में हम दे देंगे टारगेट, ये कंडीशन देंगे। अब एक केस ये हो सकता है कि टारगेट हमारा मिनिमम से भी छोटा हो और जो एर डॉट जो क्या कहते हैं मिनिमम से भी छोटा हो मेरा, और यहाँ पे दे सकते हैं एर ऑफ जीरो, एर ऑफ जीरो से भी छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं, टारगेट हमारा क्या हो, मिनिमम से क्या हो, एर ऑफ मिनिमम से छोटा हो, और टारगेट हमारा क्या हो, एर ऑफ जीरो से बड़ा हो। ये वैसे ये जो केस जाएगा ये हमारा एल्स केस में जाएगा, तो एल्स केस में जो भी केस बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा एर डॉट, अब यहाँ पे हमें जीरो इंडेक्स पास करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मिन -1, क्योंकि मिन तक तो हम उस मिन के बाद तो यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं, ये जो होगा 7, ये कहाँ पे मिन -1, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टारगेट पास कर देंगे। तो ये बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेगा, वहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे फाइंड करेगा। अब अगर ये कॉल होता है तो बाइनरी फंक्शन के पास सिर्फ ये बचा, इस पे तो बाइनरी सर्च मतलब आसानी से अप्लाई हो सकता है, और ये क्या कर सकता है, हमें रिटर्न दे सकता है कि इसमें अगर मुझे मिलता है कोई टारगेट। अगर ये केस फॉलो होता है तो इसमें भी बाइनरी सर्च आराम से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर, फिर यहाँ से मुझे इंडेक्स दे सकता है कि वो टारगेट यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वही केस हम लोग ने क्या किया हुआ है, वहाँ हम लोग ने कोड के फॉर्म में किया हुआ है। यहाँ मैंने क्या, टारगेट अगर मेरा बड़ा है एरमिन से और टारगेट अगर छोटा है ये एड और लेन -1 से, तो बाइनरी सर्च कॉल कर दो, एरमिन पास कर दो, एड लेन -1 पास कर दो, तो ये यहाँ पे जाएगा एल में, ये यहाँ पे लेफ्ट में स्टोर होगा, मिन राइट में स्टोर होगा, एड डॉट -1। इसको हमने एल आर में कर दिया जिससे इजी हो जाए वो बाइनरी सर्च अप्लाई करना। तो एल लेस देन इक्वल टू आर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करते हैं, एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, अगर मिड के बराबर होता है तो रिटर्न ये कर दो, अगर एल में अगर मिड बड़ा होता है टारगेट से, इसका मतलब क्या है, मेरा अगर मेरा बड़ा है टारगेट से तो मुझे कहाँ जाना है, मतलब मेरा टारगेट अभी क्या है, मेरा टारगेट अभी बड़ा, मतलब अगर मेरा मिड बड़ा है टारगेट से, तो टारगेट मेरा भी क्या है, छोटा है, टारगेट छोटा है, तो मुझे राइट को लेफ्ट में खिसकाना है, तो हो जाएगा मिड -1, अभी एल हो जाएगा मिड +1, कुछ ना मिले तो -1 रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि हमें एक केस ये भी लिखना है कि अगर कुछ ना मिले तो क्या रिटर्न करना है, -1, तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर ये कंडीशन ट्रू वो फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जाएगा, एल्स में सारे कंडीशन में से आ जाते हैं, लेकिन एल्स का जो मेन कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा एर ऑफ जीरो से बड़ा है, या फिर हमारा टारगेट एर ऑफ मिन -1 से छोटा है, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए, वरना वैसे एल्स में सारे पार्ट आ जाते हैं, तो मैं ये कोई लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, अगर जो बचेगा वही वैसे यहाँ नेक्स्ट पार्ट में ही आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे काउंट हो चुका है तो जो बचा वो 4 5 6 7 वो नेक्स्ट में ही चला जाएगा, जब नेक्स्ट में चला जाएगा तो फिर यहाँ पे ये जीरो मिन -1 और टारगेट पास होगा, और फिर यहाँ पे जाके लेफ्ट और राइट में स्टोर हो जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स फाइंड वो करेंगे वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इस तरह से हमें रिटर्न मिल जाएगा, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने पास किया 4 5 6 7 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जीरो मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, 7 रिटर्न एड डॉट लेंथ -1 रिटर्न बाइनरी सर्च एर मिन टारगेट अरे इंडेक्स अरे पर तो सही दिख रहा है, एर मिन एड डॉट लेंथ -1 एर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन 7, मतलब मिन सर्च डेमो प्रोजेक्ट, मिन सर्च यहाँ पे मैंने लेफ्ट पास किया, राइट एड डॉट लेंथ -1 है, लेफ्ट लेस देन राइट, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, मिड में लेफ्ट प्लस, अच्छा यहाँ पे ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2 करेगा। तो पहले अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ये क्या करेगा, पहले
राइट डिवाइड बाई 2 करेगा, फिर इसकी वैल्यू आएगी, फिर लेफ्ट में करेगा, तो वो क्या करेगा, ये बाउंडेशन फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही आ रहा है बाउंडेशन एक्सेप्शन। तो अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने सेकेंड केस में मैंने min -1 दिया, तो इसको मैं min ही देता हूँ। फिर सेकेंड केस में क्या होगा, मान लो टारगेट मेरा एरो min से बड़ा है और टारगेट हमारा एरो लेंथ से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा लाई कर रहा है सेकेंड वाले में, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है राइट में। तो राइट में जाना है, अब इसके लिए अब जो एल्स पार्ट है वहाँ मुझे जाना है लेफ्ट में। लेफ्ट में जाने के लिए मुझे min -1 करना पड़ता है, क्योंकि min तो ऊपर हम देख चुके हैं min। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि लेफ्ट केस में अगर मेरा min मेरा min अगर मेरा निकला 0, मान लो 0 मेरा min निकला, तो उस केस में हम 0 को मतलब 0th इंडेक्स पे -1 नहीं कर सकते, min -1 नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या करना है, तो ये होगा कि मेरा min अगर 0 पे आ रहा है तो ये तो ऊपर ही कवर हो जाएगा, क्योंकि टारगेट अगर होना होगा तो क्या होगा, ऊपर कवर हो जाएगा, क्योंकि min यहाँ पे आ जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है min मतलब 0 पे, तो फिर ये क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके बाद यहाँ पे या तो मैं एक कंडीशन ये लिख सकता हूँ कि राइट मेरा -1 तब हो जब हम क्या करें, मेरा जो इंडेक्स मतलब मेरा जो min की वैल्यू है वो क्या हो, वो मेरी वो मेरा क्या होता है, वो मेरा जब 0th इंडेक्स पे हो, ये फिर मेरा 0। तो यहाँ पे हम एक केस भी हम कर सकते हैं कि इफ अगर मेरा इफ min इज इक्वल टू 0, मतलब min इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि 0th पोजीशन पे मतलब 0th इंडेक्स पे, तो वहाँ पे हम -1 नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर सिंपली ये पास हो, ठीक है, अगर min मेरा 0 है। लेकिन वैसे मेन बात ये है कि हमने min को ऊपर कवर कर लिया है, तो अगर मेरा min 0 भी होगा तो ऊपर कवर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम एल्स में इधर लिख सकते हैं min -1, ये भी काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर ना करना चाहे यहाँ पे, अगर मैं ये तब कर सकते हैं जब यहाँ से मैं ये इक्वल टू हटा दूँ। लेकिन मान लो अगर इक्वल टू यहाँ पे रहता है तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली min ही पास कर देता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, वो कवर हो चुका होगा। तो इसको हम लोग एक बार ये करते हैं और इसको min -1 करके पास कर देता हूँ, क्योंकि min वाला ऊपर कवर हो चुका होगा, तो फिर नीचे नहीं आएगा। नीचे तभी आएगा जब वो मेरा जो min होगा वो 1, 2 या 3 पे कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने वैल्यू दी है 0 टारगेट, तो 4 आ रहा है। यही अगर मुझे टारगेट मैं अगर यहाँ पे 3 दे के देखूँ तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 नहीं, -1 आना चाहिए, -1। फिर इसी तरह अगर मैं 1 एरे में दूँ और टारगेट 0 दूँ तो -1 आना चाहिए। 1 एंड 0 तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तो -1 आ रहा है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, लॉग एन मैं क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर रहा हूँ, मिनिमम सर्च के लिए भी बाइनरी सर्च यूज कर रहा हूँ, और मैं इंडेक्स को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग एन हो जाएगी। और यहाँ पे एक मिनट मैंने कंडीशन, ये कंडीशन क्या होगा, टारगेट बड़ा हो ए ऑफ मिन से और टारगेट ये लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ये, तो ये यहाँ की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ लॉग एन। थैंक